हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी लगभग 70 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पर अगर 10-15 मिनट के टाइम को छोड़ दिया जाए मार्केट ओपन होने के बाद, तो पूरा दिन भर निफ्टी यहाँ पर साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी के चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले 5-6 दिनों से निफ्टी 24,350 से लेकर 24,450 के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। हालांकि जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,350 के ऊपर, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर आरएसआई को भी देखेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेशंस के साइन देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप एमएससीडी को भी देखेंगे तो यहाँ पर आप अगर मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस को देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैट या साइडवेज मार्केट की तरफ ही इंडिकेशन दे रहा है आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए भी। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को अगर डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो 24,350 के इस रेजिस्टेंस के बारे में हम पिछले 6-7 दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। और यहाँ पर हमारा जो एक व्यू था कि अगर निफ्टी 24,350 के इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 24,400 के आसपास पोजिशनल बेसिस पर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन यहाँ पर अगर आज हम कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को देखें डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर फिर से एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और किसी भी चार्ट पर इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होना या हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 21,800 से लेकर 24,400 तक यहाँ पर निफ्टी में एक नॉन स्टॉप तेज़ी देखने को मिली है। और जब भी यहाँ पर किसी एक बड़े ट्रेंड के बाद हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो वो उस ट्रेंड के एंड का इंडिकेशन होता है। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर आरएसआई को भी देखें तो यहाँ पर ओवरबॉट के साइन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम एमएससीडी को भी देखें तो यहाँ पर एमएससीडी की जो कन्वर्जेंस लाइन है और यहाँ पर जो सिग्नल लाइन है ये भी हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए साइडवेज मार्केट की तरफ ही इंडिकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना ज़्यादा ठीक होगा। यहाँ पर अगर 24,300 के लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो यहाँ पर आपको फिर से एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी तेज़ी करने के लिए हमें 1-2 दिन वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इस ब्लू लाइन को देख रहे होंगे तो ये निफ्टी में शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 10 डेज़ का। तो यहाँ पर इसका प्लेसमेंट जो है 24,280-90 के आसपास है। तो यहाँ पर किसी भी वजह से अगर निफ्टी में इसका ब्रेक डाउन होता है या 24,270-80 के आसपास इसके ब्लू यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 15 अप्रैल के बाद से अभी तक निफ्टी ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को वॉयलेट नहीं किया है। और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर 9:45 के आसपास अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी 24,400 से लेकर 24,480-90 की रेंज में साइडवेज ट्रेड हो सकता है। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,460 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,300 24,400 के आसपास फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी हैं। और यहाँ पर अगर आप 24,500 24,600 की पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस पर भी देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए दिखी। लेकिन अगर आप यहाँ पर डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे 24,750 24,850 के आसपास, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो डीप इन द मनी में कॉल साइड में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। और यहाँ पर 24,500 24,600 के आसपास यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई गई और यहाँ पर 24,700 के आसपास एग्रेसिवली कॉल को राइट किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन का डेटा भी है वो आपको एक साइडवेज ट्रेड की तरफ ही इंडिकेट देखने को मिल रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में जो इंट्राडे में लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 24,400 के आसपास यहाँ पर पुट में राइटिंग देखने को मिल रही है अच्छी खासी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,500 पर फ्रेश एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस को भी बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर 24,500 का लेवल क्रॉस होता है या निफ्टी गैप अप ओपन होता है और उसके लेवल को 10 से 15 मिनट होल्ड करना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको एक
24,650 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती हैं। उसके चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पर 24,500 के जो कॉल राइटर हैं वो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। और यहाँ पर अगर 24,400 के लेवल का ब्रेक डाउन होता है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके निफ्टी इसके ब्लू ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर अगला जो बड़ा सपोर्ट है 24,300 के आसपास। तो यहाँ पर अभी अगर हम किसी भी लेवल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर कल का ट्रेडिंग सेशन भी साइडवेज ट्रेड हो सकता है निफ्टी में। तो अगर रियल टाइम में कुछ अपडेट्स होती है तो उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।